ओके सो कभी भी आपने देखा होगा कि आपका मूड अच्छा होता है तो आपको मूवीज़ देखने का मन करता है, सॉन्ग सुनने का मन करता है। मतलब मूवी देखते हो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है उसमें, सॉन्ग सुनते हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और कभी कभी सेम मूवी या सेम सॉन्ग होता है और चाहे कितना भी वो हो मतलब अपीलिंग सॉन्ग या मूवी हो, बट वो फील नहीं आ रही होती है, वो मज़ा नहीं आ रहा होता है। कहते हैं ना, वो वाइब नहीं आ रही आज। स्पेशली जैसे जैसे आप एज करते हो, संसार की सारी चीज़ें जो हैं वो रेपिटेटिव हो जाती हैं, और क्योंकि वो रेपिटेटिव हो जाती हैं तो आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। जो वो 16 साल 15 साल की उम्र में, आपको 17 साल की उम्र में जो स्पार्क आ रहा होता था कि मतलब मुझे आज भी याद है, मैं स्टार मूवीज़ पे रात में 3-3 बजे तक मूवीज़ देखता था। मैं वेट करता था कि स्टार मूवीज़ या बिंदास चैनल पे मूवीज़ आएँ और मैं उनको देखूं। और मैं देखता था और देखता ही चला जाता था, मतलब मज़ा आता था। रोज़ मैं रात में वेट करता था कि कोई हॉलीवुड मूवी आए, क्योंकि मैं बॉलीवुड तो देखता ही नहीं हूँ। मैं शुरू से हॉलीवुड फ्रीक रहा हूँ और हॉलीवुड मूवी को ऑब्जर्व भी करता हूँ। बट जब भी कोई मूवी आती थी मैं बैठता था, देखता था, बैठता। आज अगर मैं प्रयास करूँ कि मैं रात में 12-1 बजे 2 बजे तक बैठ के कंटिन्यूसली एक के बाद एक मूवी देखूँ तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आज मतलब 10-15 दिन में, 20-25-30 दिन में एक बार कभी ऐसा होता है कि चलो मूवी अच्छी लग रही होती है, नहीं तो हम बस देख रहे होते हैं, हमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा होता। और इन स्टेट्स में जब आप जाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि जैसे जैसे आप पहले तो एज करते हो, जैसे जैसे आप एजिंग में होते हो, आयु आपकी बढ़ती है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोरिंग लगने लग जाती हैं, रफ़ लगने लग जाती हैं, रबड़ की तरह लग जाती है। मतलब खा बर्गर रहे हो लेकिन लग रबड़ रहा है। समझने का प्रयास करिए। इट इज़ लाइक कि रूखा, कोई उसमें रस नहीं है। ज़िंदगी में रस ख़त्म हो जाता है। अब इसमें अगर आप रिलेट करते हो तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाला है, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है मन को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए। देखिए, अगर आप आचार्य प्रशांत को सुनते हैं, संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, तो ये दोनों ही मेडिटेशन के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि बैठ के जो मेडिटेशन किया जाता है वो बकवास चीज़ है। ध्यान वही है कि आप अपने काम में केंद्रित रहें, आपकी नीयत अच्छी हो, यही ध्यान है। पहली चीज़ तो ना आपको मेरे को सुनना है, ना आपको संदीप को सुनना है, ना आचार्य प्रशांत को सुनना है, ना ही किसी और को सुनना है। आपको ये देखना है कि आपका अनुभव क्या कहता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ऐसी स्टेट्स में अप डाउन हो रहे होते हो कि जहाँ पे आप देखते हो कभी कभी ऐसी स्टेट बन जाती है कि आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। इनफैक्ट आप रील देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, उसमें भी मज़ा आ रहा है। मूवी आज देखेंगे, आज मूवी में एक रस है, एक मज़ा है। आज गेम खेलेंगे, एक मज़ा आ रहा है। लेकिन कभी कभी मज़ा नहीं आता। और मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे जैसे आपकी एज होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मज़ा नहीं आता है। इट इज़ लाइक वो स्टेट आती है कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है? संसार, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो चुका है अभी यहाँ पे। अगर आपने मेरे से रिलेट किया, नीचे कमेंट करना कि आई हैव रिलेटेड विद यू, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। कि अगर आपने ये जो मैंने कुछ उदाहरण दिए या आपको अगर अच्छे लगते हैं या रिलेटेबल लगते हैं, तो पहले तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, क्योंकि मुझे इंटरेक्टिव लोग ज़्यादा पसंद है कि भाई हाँ सर ऐसा फील हो रहा है, यस इट इज़ देयर। बाकी आप पैसिवली सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। बट ठीक है, अगर ये हो रहा है, हमने ये देख लिया है, तो ना मूवी में कोई परिवर्तन होते, ना सॉन्ग में कोई परिवर्तन होते हैं, ना ही कोई गेम में परिवर्तन होते हैं, ना ही कोई एक्सपीरियंस में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन जब हो ही नहीं रहा है तो इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि हमारी इंटरनल स्टेट
ये डिसाइड करती है कि एक्सटर्नल हमें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो क्या अगर अंदर वातावरण अच्छा है तो बाहर अच्छा भासेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये क्लियर हुआ? क्योंकि अभी तक हर आदमी ये सोच के जीता है कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, उससे मेरे को एक्सपीरियंसेस होंगे, मज़ा आएगा। पर हमने अभी देख लिया है कि हमारे पास सब कुछ है, लैपटॉप है। आज से 50 साल पहले किसी बच्चे को अगर आप बोलो कि एक लैपटॉप नाम की चीज़ होती है, एक मोबाइल स्क्रीन नाम की चीज़ होती है, वो पागल हो जाएगा। आज सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। तो आपको BMW मिल जाए, रोल्स रॉयस मिल जाए, प्राइवेट जेट मिल जाए, तो कौन सा आप खुश होने वाले हो? राइट। इनफैक्ट मैंने इसको भी नोटिस किया है कि जिस दिन मेरी इंटरनल स्टेट बहुत अच्छी होती है, उस दिन मुझे कार में भी मज़ा आ रहा होता है। कि अगर मैं कार में बैठा हूँ तो मैं पहली बार उस कार की सीट्स को, लेदर सीट्स को, या उस कार के फीचर्स को, जो मटेरियलिज्म है स्पेशली, कि गाना है, कार के जो स्टीयरिंग है, कार के जो एक्सपीरियंस है, कार चलाने में मज़ा आ रहा है, बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ। वो जिस लिए बनाई गई है कार, जो वो एमिनिटीज़ दी गई हैं, जो मटेरियल दिया गया है, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने कार खरीदी है, मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है कार में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेट नहीं होती है। मोस्ट ऑफ टाइम हमारी ऐसी स्टेट होती है कि हम मर चुके हैं अंदर से। और जब आदमी अंदर से मर चुका है तो बाहर कुछ भी उसको खिला दो, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इससे ये तो हमने साबित कर लिया है कि इंटरनल कैसा है, इस पर फील करता है, इस पर आश्रित है कि एक्सटर्नल कैसा भासेगा। मतलब क्या, अगर इंटरनल पेनफुल है तो एक्सटर्नल कितना भी अच्छा हो, आंतरिक अगर खराब है तो बाहर भी खराब हो जाता है। आंतरिक अच्छा, जैसे फीवर, बीमारी, सिकनेस, हमें उस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। हमें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट जो व्यंजन है वो खराब लग रहे होते हैं। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा होता है अगर हम बीमार हैं तो क्या ये आपको एक्चुअली इतना बड़ा थप्पड़ मैंने मारा इतने पिछले 5 मिनट में, इस थप्पड़ को, अगर आपको ये थप्पड़ समझ में आता है जो मैं थप्पड़ आपको मारना चाहता हूं, इस तमाचे को अगर आपको फील करना है सिर्फ, जो कि मैंने 5 मिनट में बताया है, उसके लिए सदियां निकल जाती, जिंदगी निकल जाती, तब आदमी को फील होता है। ये एक जो परसेप्शन है, ये जो रियलिटी का एक मैंने तमाचा मारा है तुम्हें, जो कि तुम रोज इस शरीर में रहते हो, रोज इस मन में रहते हो, लेकिन तब भी तुम्हें ना शरीर समझ में आता है ना मन समझ में आता है। आज मैंने वो चीज तुम्हें दिखाई है कि अगर आपका आंतरिक अच्छा है तो बाहर भी अच्छा होता है। क्या ये चीज बड़ी चीज नहीं है? तो अब सवाल ये, प्रश्न ये उठता है कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजंस फॉर दिस? तो पहली चीज तो ये कि ह्यूमन माइंड कभी भी किसी भी चीज को अगर फील करना चाहता है तो उसके अंदर की जो फील है पहले वो सही होनी चाहिए। यानी जो अंदर आंतरिक अवस्था है अवचेतन मन की, अगर वो सुंदर है तो बाहर सुंदर है तो वो ट्रिपल सुंदर हो जाता है। और बाहर अगर खराब है तो सुंदर ही रहता है। नहीं समझ में आया? अगर आपका अवचेतन मन की अवस्था यानी द सबकॉन्शियस माइंड सिचुएशन कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि बाहर का, हमें क्या है, हमें यह एहसास है कि
हम बाहर सब कुछ खूबसूरत कर रहे हैं, हम बाहर सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, घरों में पर्दे लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे बिस्तरों में सो रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, एमेनिटीज़ लगा रहे हैं, दुनिया की सारी चीज़ लगा रहे हैं, लेकिन घर में अंदर जाते हैं हमें अच्छा नहीं फील होता। हमने इतना पैसा लगा दिया अपनी कार में, कपड़ों में, यहाँ वहाँ बाहर से मेकअप पोत लिया है, लेकिन अंदर से हालत खराब हो रखी है। और उसके चक्कर में क्या होता है कि जब आप कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो वो तो मज़ा देती है, लेकिन जैसे ही वो पुरानी होती है तो वो चीज़ मज़ा देना बंद हो जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे मटेरियल यानी संसार में रस वापस आ सकता है। आज का पॉडकास्ट है संसार में जो मटेरियलिज्म है, जो भौतिक जगत है, भौतिक में सुख कैसे आए, कैसे आए? क्योंकि अभी तक आपने ये सुना है कि भौतिक में सुख नहीं है, अंदर सुख है। ठीक है, यहाँ तक छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर आप पिछले 4 साल से मुझे सुन रहे हो, 3 साल हो चुका मुझे, जून 2022 में स्टार्ट किया था मैंने पॉडकास्ट। आज करीबन 450 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुका हूँ, 500 से ऊपर। तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं। क्या आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? नीचे लिखो हाँ, अगर नहीं तो लिखो नहीं। क्या तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी इंटरनल स्टेट अच्छी होती है तो बाहर 10 गुना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। द प्लेजर मल्टीप्लाइज बाय 10 times and which is a very very beautiful state। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? पहले तो यहां तक हमें अगर रिलेटिबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो इसको यही छोड़ दो, क्योंकि फिर आप अंधों के लिए मेरा पॉडकास्ट नहीं है। अगर आपको है तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ सर सही कह रहे हैं, मुझे फील आती है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले तो इन पे आऊंगा मैं, गुरुओं पे, पर इस पे नहीं, पहले मैं साइंस पे आऊंगा। साइंस क्या है इसके पीछे? हमारा पूरा का पूरा जो लक्ष्य है वो केमिकल है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। वस्तु हम खरीदते हैं केमिकल के लिए। हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो केमिकल के लिए खा रहे हैं। हम किसी के साथ संबंध बना रहे हैं तो केमिकल में, केमिकल के लिए कर रहे हैं। हम किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं तो केमिकल के लिए है। रिलेशन, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, केमिकल के लिए कर रहे हैं। हम मेडिटेशन करते हैं तो भी केमिकल के लिए ही करते हैं अल्टीमेटली। हम जिम करते हैं तो भी हमें केमिकल ही चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हो कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे जिम करना है। आप ये नहीं कहते हो मुझे केमिकल चाहिए, क्योंकि आपने ये कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ह्यूमन माइंड को केमिकल, वेट फॉर इट, कंपल्सरी है। आज तक किसी गुरु ने इस पे बात नहीं करी है। एक गुरु है, सदगुरु ने बात करी है। रस चाहिए। और जब हम किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी स्ट्रेस में है तो भी केमिकल ही है, लेकिन वो केमिकल हमें नहीं चाहिए। माइंड उस केमिकल में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, कॉर्टिसोल में। जब ये केमिकल मन में ज़्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले, अच्छे वाले, स्वीट वाले, तो संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो PS4 हो, PS5 हो, PUBG हो, मूवीज़ हो, सोशल मीडिया हो, दुनिया जहान की सारी चीज़ें हो जो प्लेजर देती हैं, वो 10 times 15 times मल्टीप्लाई हो जाएगी। और हमें वो चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि नहीं चाहिए। आप किसी पहाड़ पे जाओगे, वहाँ पे आपको अब गांजा और नशे की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ इटसेल्फ इज सफिशिएंट।
इट विल ट्रिगर द हार्मोन इनसाइड। पहाड़ नहीं जा रहे हो आप, अगेन हार्मोन बार, आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हो, आप हार्मोन चाहते हो। आप चाहते हो कि आप पहाड़ों पे जाएं, तो वहाँ से पहाड़ों को देख के, हवा को सूंघ के, पेड़ पौधों को, फल को देख के, फ्रूट्स को देख के, वातावरण को देख के हमें खुशी हो। लेकिन एक्चुअली में पहाड़ आपको चाहिए, आप कहते हो, लेकिन पहाड़ नहीं चाहिए आपको। आपके ब्रेन में आप केमिकल इंड्यूस करवाना चाहते हो, तो आप अल्टीमेटली पहाड़ पे जाते हो, लेकिन आप जा रहे हो केमिकल के लिए। तो अंतिम लक्ष्य आपका केमिकल है। इतना ऑब्जर्वेशन अगर आ जाए तो इन गुरुओं से बाहर आ सकते हो, जो कि अभी तक यही नहीं ऑब्जर्व कर पाए, बातें करते हैं सिर्फ फालतू की। ज्ञान खुशी नहीं है। ज्ञान से वासना पर नियंत्रण आता है, लेकिन ज्ञान खुशी नहीं है। लेकिन पूरे के पूरे जितने भी गुरुओं को तुम सुन रहे हो, खुशी के लिए सुनते हो, और तुम्हें घंटा खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुमने एक चीज पे काम ही नहीं किया। और जो लोग बेवकूफ है, जो लोग सिर्फ केमिकल के ऊपर काम करते हैं, उनको भी खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका डिजायर उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो एक है कंट्रोल ऑफ डिजायर, एक है कंट्रोल ऑफ केमिकल्स। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू लिव अ गुड लाइफ। नाउ इफ यू हैव अ बैड बॉडी, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके केमिकल्स बेकार होंगे ब्रेन में। तो हेल्थ इज प्रोमिनेंट, must important. So when I am saying chemicals, it is not just about the brain chemicals, it is also about the bodies. It is also about your body health. If you are fatty, if you are just sitting like a cushion, like a sofa, you have become so much overweighted, obese, then these things will not work on you properly. So you need to work on your body. So when I am saying chemical, it is not about the meditation, it is about everything. It is about physical body, it is about intellectual suffering, it is about chemical suffering, it is all about that. So let's go deeper into this properly, and without even any agenda, any guru ki prerequisite knowledge, listen to this podcast very clearly. क्योंकि अगर इस पॉडकास्ट को तुमने सुन लिया तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। सबसे पहले तो इस चीज का आपको बोध करना है, प्रत्यक्ष करना है, कि आपके जीवन में महीने 2 महीने में ऐसी स्टेट आती है जहां पे फिल्में, गीत, गेमिंग, एक्सपीरियंसेस अच्छे हो जाते हैं, आपके 10 गुना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन कभी कभी, और 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका वो एक्सपीरियंस आपको नहीं फील होता है। इतनी रिलेटिबिलिटी अगर आपकी है तो आप अध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए हैं। अगर इतनी ही आपकी रिलेटिबिलिटी नहीं है, आप कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं होता, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। आप प्लीज़ पैसे कमाएं, बैंक की नौकरी की तैयारी करें, IAS IPS अफसर की तैयारी करें, आप उसी लायक हैं। आप अभी इस लायक नहीं हैं, यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अगर आपको प्रत्यक्ष ही नहीं है ये इस चीज़ का, तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन कहीं नहीं है। मैं आपको मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ मैं वो बता सकता हूँ, लोगों के साथ क्या होता है मैं उनको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं 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 मुझे लगता है कि ये नहीं होता, तो आप बेवकूफ़ हैं। आप पहले अपनी ऑब्जर्वेशन सही करें, थोड़ा ऑब्जर्व करें अंदर, राइट। देखिए, अगर आप कभी मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल चलाते वक्त आपको कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अब इसका साइंटिफिकली रीज़न ये है कि पहले तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि हमें केमिकल चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि आप इस तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं। आप सोचते हैं मुझे लड़की चाहिए, मुझे मधु चाहिए, मुझे मेघा से शादी करनी, मुझे प्रिया से शादी करनी है, मुझे सिमरन से शादी करनी है, मुझे आकांक्षा से शादी करनी।
अरे घोंचू, तुमको केमिकल चाहिए, तुमको आकांक्षा नहीं चाहिए। अब इसका सवाल प्रमाण क्या है? जब किसी लड़की से आप मिलते हो, सामने बैठते हो, आंखें चार होती हैं, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, सीसीडी में बैठे हुए हो, बिस्तरों में बैठे हुए हो, मॉल में चले गए, वहाँ पे 10 रुपए की कॉफ़ी पी रहे हो, नहीं पैसा सीसीडी, सर आप सीसीडी की बातें करते हो, 500 रुपए की कॉफ़ी, कुछ ऐसा बोलो सर कोई रिलेटिबिलिटी हो जाए। अरे नुक्कड़ पे बैठे हुए 5 रुपए की कॉफ़ी पी रहे हो दोनों लोग, आंखें तो चार हो रही हैं, एक फील आ रहा है, एक मजा है, एक मोहब्बत है, एक इश्क है, एक कनेक्शन है, कुछ नहीं है, ऑक्सीटोसिन है। एक सर्टन टाइप ऑफ केमिकल दोनों के माइंड में रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं उसको। ये केमिकल एग्जॉस्ट हो जाता है शादी के बाद या फिर लंबे रिलेशनशिप के बाद, और जैसे ही एग्जॉस्ट होता है, लड़की को क्या चाहिए? केमिकल। लड़के को क्या चाहिए? केमिकल। अंतिम लक्ष्य क्या है? केमिकल। हमने सिद्ध कर दिया ऑलरेडी। हम टॉफी खा रहे हैं केमिकल के लिए, हम चॉकलेट खा रहे हैं क्योंकि हम धीरे सच्ची एक परिवर्तन कर रहे हैं अपनी डिश में। दाल चावल हमारा बोर हो गया, कॉफी केमिकल के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज है मेरे आका, मेरे प्रभु, इतना बेवकूफ हो क्या तुम कि इतना नहीं देख पा रहे हो, इतना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि चाहे तुम्हारा काम हो, चाहे तुम एक संगीतकार हो, चाहे अभिनय करते हो, चाहे डांस करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे कुछ इंटेलेक्चुअल टॉपिक को क्रैक करते हो, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी करते हो, चाहे नासा में कुछ स्पेस साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, कोई डिस्कवरी कर रहे हो, कोई खोज कर रहे हो, कोई सेंसरी सीकिंग बिहेवियर कर रहे हो, सब में आप अल्टीमेटली केमिकल चाहते हो। रसायन चाहते हो, रस चाहते हो, ना कि तुम्हें साइंटिफिक डिस्कवरी चाहिए, ना कि तुम्हें नासा के कोई डिस्कवरी कर रहे हो, ना कि तुम्हें कोई सेंसरी प्लेजर चाहिए, नहीं, तुम्हें केमिकल चाहिए। बिना केमिकल के हम नहीं रह सकते। ब्रेन में केमिकल चाहिए, ब्रेन को सही ऑपरेट करने के लिए। सिगरेट पी रहे हो केमिकल के लिए, सिगरेट में मजा नहीं आता क्योंकि अब उस सिगरेट से तुम्हारा केमिकल रिलीज नहीं होता है, तो सिगरेट तुम बढ़ा देते हो। पहले एक थी, फिर 2 कर दी तुमने, 3 कर दी, फिर 4 कर दी, अब 4 में मजा आ रहा, फिर 4 भी एग्जैजरेट मार जाएगी, 4 भी खत्म हो जाएगी, फिर शराब पे आ जाओगे, शराब भी काम करना बंद कर देगी। देखो नशेड़ियों के साथ क्या होता है, मैं बैठता हूं तो मुझे पता है आज चढ़ी नहीं, पी लिया लेकिन चढ़ी नहीं, तो क्या करते हैं, बियर और विस्की मिला देते, कॉकटेल बना देते, चढ़ जाती है, फिर उसको पीते हैं 1 महीना, फिर नहीं चढ़ रही, भाई चढ़ नहीं रही है, तो भाई एक काम कर, एक और क्वार्टर ले आ, डबल क्वार्टर कर लिया, चढ़ गई, फिर उसको कंटिन्यू करते। घोंचुओं को यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो बोतलें नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो सिगरेट नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो कॉकटेल नहीं बनाना चाहते, वो एक्चुअली में केमिकल चाहते हैं। ब्रेन में केमिकल चाहिए, वो केमिकल इंड्यूस नहीं हो पा रहा, ब्रेन केमिकल रिलीज नहीं कर पा रहा है। एक टाइम के बाद टॉलरेंस होता है हर चीज़ का, ये समथिंग कॉल्ड एज टॉलरेंस, मेडिसिन टॉलरेंस करके एक टर्म है, आप सर्च करिएगा, कि अगर आप एक कॉम्बीफ्लेम रोज़ ले रहे हैं, पैरासीटामॉल रोज़ ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको 250 mg एक लेवल तक काम करेगी, लेकिन फिर आपको बोलेंगे डॉक्टर कि 500 mg लो। जब 500 mg काफ़ी समय तक खाओगे तो अंदर में हो कि डोलो पे आ गए, डोलो 650, 600 mg कर दी गई इस समय अगर आप बुखार होता है तो आपको बोला जाता है 600 mg, क्योंकि टॉलरेंस लेवल होता है बॉडी में। बॉडी खा चुकी है मेडिसिन कई बार, पहले 250 mg चालू करिए, 500 किया, अब उसके 650 पे आ गए, डोलो 650। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन वही है बुखार की, या फिर 500 कोई 2 बार खा लिया। तो जिस लेवल, इसको बोलते हैं मेडिसिन टॉलरेंस लेवल, ऐसे ही अल्कोहल में भी टॉलरेंस लेवल होता है।
तो हर चीज़ में आप अगर देखोगे तो हमें केमिकल चाहिए। अगर आप खेल कूदना चाहते हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, फुटबॉल खेलते हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आपको केमिकल मिला, फुटबॉल नहीं मिला है। सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी केयरफुल फॉर इंटरनल साइंटिफिक कम्युनिटी, बिकॉज यू हैव बीन विद द गुरुज हु आर टॉकिंग ऑन सरफेस लेवल। यहाँ पे सरफेस लेवल की बात नहीं होती है, अंदर झांक के कुछ देख के बता रहा हूँ और तुम्हें झकवा रहा हूँ। देख पाओ तो देख लो, क्योंकि अगर ये सिद्ध हो गया तो जीवन सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा। 4 प्रकार के दुखों की बात करी है मैंने हमेशा। पहला दुख जो कि डिज़ायर से होता है, दूसरा केमिकल से, तीसरा जो कि शरीर से होता है, और चौथा एक और था मैं पूछा, चैलेंज से आता है। राइट, तो अब मैं 4 प्रकार के दुखों में नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर एक एक पे अलग अलग पॉडकास्ट है सब पे, पहले मैं बात कर चुका हूँ। एक बार मैं अभी रिसेंटली, पता नहीं कौन एक स्टूडेंट था, विकास नाम है उसका, पता नहीं वो कहाँ चला गया। आई थिंक उसकी शादी हो गई, उसके बाद तब से उसने कनेक्शन तोड़ दिया, या फिर पैसिवली सुनता है, पता नहीं, या परेशानी आ गई, शादी के बाद परेशानी ज़्यादा आ जाती। उसने मेरे से कहा कि सर आपका सारे पॉडकास्ट छोड़ के अगर आपका 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग कोई ध्यान से सुन ले तो उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस लेवल पे जाके ऑब्जर्व करके किसी ने बात ही नहीं करी कि अगर 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग आपकी सुन ली जाए कि 4 प्रकार, एक्चुअली देखा जाए तो 4 प्रकार की सफरिंग होती है, लेकिन एक्चुअली जितने भी गुरुज बात करते हैं या तो वो किसी एक ही सफरिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक पॉइंट पे एक सफरिंग की बात हो रही होती है। तो होता क्या है कि आप रिलेट नहीं कर पाते हो। मैंने क्या किया, जब भी सफरिंग की बात करी हमेशा 4 आएंगे एक साथ। तो उसने कहा कि अगर आपका कोई ध्यान से सुन ले तो समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं एज अ गुरु, आपके अंदर क्षमता कितनी है। तो जब उसने कहा कि मैंने सुना था, मैं भी हिल गया था कि ये कैसे हो सकता है, लाइक आप कैसे इसको इतना कैसे ऑब्जर्व कर सकता है। मैंने कहा ये तो सिर्फ अपर लेवल की बात है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल है, मतलब बहुत ऊपर की है, मैं और नीचे आ चुका हूं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बता दो, एक ऐसी चीज बता दो जिस पर आदमी पूरे जीवन कुछ नया कर सकता हो। क्योंकि बाहर आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, कारपेंट्री हो, पायलट हो, कुछ भी हो, दुनिया के जहाँ के कोई भी काम है उसमें लूप आ जाता है 5 साल में, मैक्सिमम 5 से 10 साल में आपका लूप आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है 8 साल सर्जरी, लूप आ जाएगा। मतलब क्या, लूप का मतलब क्या होता है, अगर आप एक हार्ट सर्जन हो तो आपको रोज कोई नई सर्जरी नहीं मिलेगी करने के लिए, आपको वही पैटर्न के पेशेंट आएंगे कि किसी का लेफ्ट वेंट्रियम खराब है, किसी का राइट वेंट्रियम सही नहीं है, किसी में कोरोनरी आर्टरी में ये दिक्कत आ गई उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया, किसी में यहाँ ब्लॉकेजेस हो गए तो इस वजह से हार्ट अटैक हो गया। तो आपको एक सेट्स ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे जो पर्टिकुलर डायग्नोसिस के होंगे कि भाई कोरोनरी आर्टरी इंड्यूस्ड हार्ट अटैक है या फिर वेंट्रियम इंड्यूस्ड, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग होते हैं, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, जो भी नर्व का नाम होता है, व्हाटएवर। तो व्हाट काइंड ऑफ इंड्यूस, लाइक, सो देयर इज अ सेट पैटर्न, सो देयर इज अ पॉइंट within 7 to 8 years you will achieve this, 8 to 10 years, that you will never get a patient which is different. You'll always and it is important actually, because अगर रोज कुछ नया आता रहेगा तो साइंस प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि रोज चैलेंज आएगा, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर कोई चीज़ हमने देख रखी है तो हमें पता है उसका सोल्यूशन क्या है, कि इस प्रकार की सर्जरी करनी है, इसका सोल्यूशन ये है। कुछ नया आ जाएगा, जैसे कोविड आ गया, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लूप नहीं बनता है, वो है ऑब्जर्विंग द ब्रेन एंड द यूनिवर्स।
ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जहाँ पे लूप नहीं बन सकता कभी भी। तो आप कहते हो कि ये 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग जो है ये बहुत ही डीप है, ये डीप नहीं है मेरे लिए बहुत सटल हो चुका है, बहुत ग्रॉस हो चुका है मेरे लिए, सटल नहीं। और अगर आपकी इसमें ही लग रहा है तो आगे अब सुनो क्या होता है। तो अगर हमें केमिकल चाहिए जिसमें एक लूप ना बने, एक रेपिटेशन जैसे ही आता है उसमें ड्राइनेस हो जाती है। मतलब आपने शादी करी अपनी पत्नी से और आपको मज़ा आना बंद हो गया, जो कि आएगा ही आएगा। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना बंद हो चुका है। अब अगर आपकी कोई नई लड़की आती है, किसी नई लड़की का आप ब्रेस्ट देखते हो, किसी नई लड़की का आप शरीर देखते हो, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है दोबारा। वो स्टेट आती है जो गर्लफ्रेंड के साथ आई थी। तो चक्कर क्या है रिलेशनशिप की जो टूटने की वजह है आजकल स्पेशली, वो यही है कि क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि एग्जिस्टिंग चीज़ में कैसे हम रस ढूंढें, तो हम नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं हमें। एंड दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। बट द प्रॉब्लम विद नई थिंग इज लाइक द मोर यू गो इनटू नई थिंग, इट इज़ लाइक दैट ऑल्सो बिकम्स रेपिटेटिव। सो एक लड़की से दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवी लड़की, जैसे आप सिगरेट के साथ करते, एक पॉइंट आएगा आपका शरीर खराब हो जाएगा, राइट। सो अगर हमें अपने जीवन में हमें यही रहना है कि सर हम मूवी देखें और हमें मज़ा आए, और हमको ना मूवी छोड़ के अब ऐसा ना हो कि हमें कोई VR चाहिए या और कोई बड़ी चीज़ चाहिए और कोई अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, कि उसी में एक, क्योंकि लाइफ इज इन अ लूप। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लूप, लॉ ऑफ लूप बोलते हैं, लॉ ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट्स बोलते हैं इसको। सो इफ समथिंग इज इन अ लूप, इट्स बाउंड टू बी रेपिटेटिव। सो हाउ टू बी फ्री फ्रॉम दैट, हाउ टू गेट दैट, how to make life beautiful in that thing only. So what happens is there are 3 types of chemicals which is released in the brain. इसको साइंस अलग अलग नामों से बोलती है, but there is sattvic chemicals, rajasic chemicals and tamasic chemicals. Tamasic chemicals are chemicals which is released immediately, like dopamine, oxytocin, sex, आंखें चार होना, इंद्रिय तृप्ति, all these things are dopamine and oxytocin. Then comes endorphins and serotonin, which is a great mood regulator. Endorphin is only released when you are actually doing gym, exercise, workout. डोपामीन हाई बोलते हैं उसको। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन इज रिलीज्ड आफ्टर योगा एंड मेडिटेशन, एंड मेलाटोनिन इज रिलीज्ड, which is sattvic chemical, biggest chemical of all time. It is released when you are meditating. So there are endocannabinoid receptors in the brain. The meditation influences that. There is a release of certain level of chemical which is sattvic chemical. जैसे ही सात्विक केमिकल रिलीज होता है, इमीडिएटली संसार अच्छा लगने लगता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हो, मुझे आज भी याद है, मैं मणिपाल में था और मैं दोबारा गया था 2020 में अपना डिग्री कंप्लीट करने। एंड मणिपाल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, उडुपी, कर्नाटका में। पीपल आर गुड। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं अपना बाइक लिया और निकल गया। मैं घने जंगल में, वेस्टर्न उसको बोलते घाट्स, उसमें डीप में अंदर जाता था। अगुम्बे हिल्स और पता नहीं कौन कौन सी हिल्स थी वहाँ पे जाता था। एंड आई यूज्ड टू गो देयर, जस्ट टेक माई बाइक एंड यूज्ड टू गेट आउट, बिकॉज आई थॉट कि जस्ट दिस इज़ द लाइफ,
So at that time I had the illusion, I had not discovered challenge suffering at that time, which is a different topic altogether. So I thought ki, because I was seeing Sadhguru Jaggi Vasudev a lot, take out the bike and go. So I had the opportunity to get a good bike and good money, and I was passively earning. And I used to daily, शाम को मैं अपनी बाइक निकालता था, and I used to take a round of 28 kilometers into the jungle. It's really beautiful actually. उस रोड बहुत अच्छी थी, लोग कम होते थे, बहुत कम लोग होते थे, घना जंगल होता था, लेपर्ड एरिया था, कहीं से कुछ भी आ सकता था, पर मैं उसको रोज़ लेके जाता। आई वाज घने जंगल, वाइल्ड ट्रीज मतलब समझते हो ना, जंगली पेड़, उनकी वाइब भी कुछ और होती है। वो लगते राक्षस की तरह हैं, लेकिन वहाँ पे वो मज़ा बहुत देते हैं। जो बोलते हैं जो संसार का असली जो रस है वो जंगल के अंदर है। तो आई यूज्ड टू गो आउट दैट फॉर एवरी डे। लाइक शाम को मैं जिम जाने से पहले आई यूज्ड टू टेक आउट माई, ठंडी का टाइम था तो बहुत प्लेजरेबल होता है उस वक्त कर्नाटका में, वहाँ पे उस एरिया में, वो बीच के पास है वो। तो मैं आई नेवर यूज्ड टू गो ऑन बीचेस, वहाँ पे बीचेस भी हैं, पर मैं समंदर के पास बहुत कम जाता था। समंदर के पास मुझे वाइब नहीं आती कभी, मुझे आती है वाइब जहाँ प्राण होता है। तो चेक आउट माई बाइक, यूज्ड टू गो आउट फॉर अ राइड। सो पहले दिन जब मैं गया तो मुझे वो फील नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार वो जो मैं 2017-18 में फील आती थी, क्योंकि मैंने मेडिटेशन भी वहीं चालू किया था मणिपाल में। आई यूज्ड टू लिव इन CV रमन हॉस्टल, तो हॉस्टल के अंदर मैं मेडिटेशन चालू किया था। तो मैं उस वक्त भी जाता था, मेरी अपाचे थी, सेकेंड हैंड अपाचे थी मेरे पास, तो मैं उससे जाता था। बट फिर मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली से जब मैं वापस गया तो उस वक्त मेरे को फील नहीं आ रही, लाइक आई वॉज नॉट। सो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। मैं राउंड मारा, जैसे तैसे वापस आया, मैंने मेडिटेशन किया दबा के। करीबन 45 मिनट्स का मेडिटेशन मेरा बेंच मार्क है, मतलब मैं आराम से 1 घंटे का मेडिटेशन कर सकता हूँ। मैंने किया और फिर दोबारा किया, थोड़ी बहुत फील आई, नहीं आई, वापस घर आया। उसके अगले दिन मैंने आसन लगाना चालू किया, यानी योग करना चालू किया। मेडिटेशन किया, फिर योग किया। जिस दिन मैंने मेडिटेशन करके योग किया, उस दिन मैं अपनी बाइक निकाला और पहली बार दैट फ्लो ऑफ द स्लैप ऑफ प्राण, द स्लैप ऑफ दैट pleasure, that sweetness when you go into the forest, and I got slapped with that. I felt it at my roots. I loved it. I got it. मैंने कहा I got it. So there is and फिर मैं रोज़ जाने लगा। रोज़ मैं ये करता था कि मैं आसन करता था, मेडिटेशन करता था और जाता था। फिर मैंने अपने अंदर से क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका लॉजिकल रीज़न क्या है। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, व्हाट आई फील इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राण शरीर इन द बॉडी, विच इज मेंशन्ड इन आयुर्वेद ऑल्सो. So if you are listening to Sandeep Maheshwari and Acharya Prashant, these people might not accept this. So please understand that in our history, read the history first. Just do not follow one guru. Okay, read what Ayurveda is saying. Ayurveda is not bigger. These people are not bigger than Ayurveda. Okay. So आपका दिमाग खराब हो चुका है. ज्ञान ले लेंगे. ज्ञान खुशी नहीं है. ऑल्दो केमिकल भी पूरी खुशी नहीं है, ये भी मैं क्लियर करूं. बट क्योंकि आज केमिकल पॉडकास्ट है तो मैं ज्ञान में बात नहीं कर रहा हूं. प्राण शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें जो प्राण ऊर्जा है वो बहती है. और जब प्राण ऊर्जा बहती है तो जहां भी आप जाते हो, अगर आपके शरीर में प्राण बढ़ गया, जो कि बढ़ता है मेडिटेशन और योग से,
स्पेशली मेडिटेशन से। तो जहां भी आप जाते हो आपको नेचर के साथ एक कनेक्ट फील होना चालू हो जाता है। अभी आपको कनेक्ट फील नहीं होता, अभी आप डिसकनेक्टेड, एक्चुअली में कनेक्टेड ही हो बट वो फील नहीं हो रहा। इट्स लाइक आपके हाथ की नस बंद हो गई, तो सेंसेशन पास हो रही है लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही है, राइट? इट्स लाइक दैट। सो जो प्राण शरीर है उसमें अगर गतिविधि होने लगे यानी ऊर्जा बढ़ जाए शरीर की, तो जहां भी ऊर्जा ज़्यादा होती है, कहाँ होती है? जंगल में होती है। तो उस जगह पे आप जैसे ही जाओगे यू स्टार्ट फीलिंग गुड। इनफैक्ट अगर आप प्राण ऊर्जा को इतना बढ़ा लो तो आपको नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ें ऑर्गेजम प्रोड्यूस करने लगेंगे आपके अंदर। नेटफ्लिक्स, PS4, PS5, यू विल फील द गेमिंग। फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू विल से पार सर आपने क्या, यू विल फील एंड से आई एम टेलिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं संसारी इंद्रियों की तरफ आपको भेज रहा हूँ, बट वो चाहिए भी होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। बट मैं ये कहना उसको मैं अब्यूज़ करने के लिए, क्या अब्यूज़ करोगे आप, यानी आप एक्सट्रीम में जाओगे तो चाहे कितना भी आपके अंदर एक्सपीरियंस अच्छा हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, राइट? सो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ सूखा पड़ा हुआ है, रस ही नहीं है, कुछ साला करते मज़ा नहीं आता, सब बेकार लगता है। मैं उसकी बात करूँ, आपकी स्टेट ख़राब हो चुकी है। ये स्टेट आपकी 16-17 साल की उम्र में नहीं थी, याद करो। जैसा मैंने बताया मैं रात में 2-2, 3-3 बजे तक मूवीज़ देखता था, एक के बाद एक मूवी देखता था, मुझे मज़ा आता था। आज मैं नहीं कर सकता वो, राइट? सो जहाँ भी ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। इसलिए जब आप स्पेशली मेडिटेटिव जोन में रहते हुए अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड। सो मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन टू रिलीज द केमिकल। यू हैव 3 चॉइसेस। या तो आपका बॉडी, आपका माइंड आपको गले से पकड़ के इंद्रियों की तरफ ले जाएगा, जो कि इंद्रिय की तरफ नहीं ले जा रहा है, वो अल्टीमेटली आपको रस की तरफ ले जा रहा है। इंद्रिय एक बहाना है, लड़की एक बहाना है, सिगरेट एक बहाना है। आप कहते हो सिगरेट अंतिम लक्ष्य है, नहीं, आप कहते हो लड़की अंतिम लक्ष्य है, इसलिए आप मरते हो कि मुझे सिगरेट चाहिए। अरे आप ये मत बोलो आपको सिगरेट नहीं चाहिए, आपको केमिकल चाहिए। So once you start meditating, you go into that zone. And once इसको गूंगे का गुड़ बोलते हैं, कबीर ने इसको बोला है गूंगे का गुड़। कभी आपने कबीर को पढ़ा हो या गूंगे का गुड़ आपने सुना हो तो आपको पता होगा। गूंगे का गुड़ मतलब क्या कि इस गुड़ के बारे में, इस मिठास के बारे में कहा नहीं जा सकता कुछ, तो आदमी गूंगा हो जाता है। जब आप पूछते हो कितनी अच्छी मिठास है तो कुछ बोल नहीं सकते। तो गूंगे का गुड़ बोला, इसको कबीर ने इसको गूंगे का गुड़ बोला है। जिंदगी में सिर्फ 2 स्टेट हैं, या तो स्वीटनेस है माइंड में या तो एंगर है। जरा सी बातों को गुस्सा आना, छोटी मोटी चीज़ों पे आंख बबूला हो जाना, जो कि मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत ज़्यादा होता है सबके साथ। स्पेशली बॉडी में हीट ज़्यादा होती है तो होता है। पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं वो होते हैं ऐसे। तो ऐसे टाइम में आपको स्वीटनेस चाहिए, और वो स्वीटनेस आती ही है प्राण से। बाकी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ गुस्सा बढ़ता है। जैसे शराब ज़्यादा पियो गुस्सा आने लगेगा। देखा नहीं आपने कि शराब पी के आदमी डोमेस्टिक वायलेंस करता है। सेक्स, लड़की का नारा नहीं टूट रहा, सेक्स करना चाहते हैं, लड़की का पैंट नहीं खुल रहा है तो उसको पैंट उसने फाड़ दिया, नारा ही तोड़ डाला, नारा काट दिया यहाँ। तो आदमी ऑर्गेज़म, अब जैसे आपका ऑर्गेज़म पहले हो गया, आपकी वाइफ का नहीं हुआ, लात मार दिया उसने आपको,
या उसने आपको हटा दिया तो आपने उसको लात मार दिया। तो जहां पीक ऑफ प्लेजर है वहीं पीक ऑफ एंगर है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टेट की जहां पे सिर्फ स्वीटनेस है, सिर्फ स्वाद है, सिर्फ मिठास है। और जब ये चीज पहले फिक्सेट होती है आपको ये चाहिए, आपको ज्ञान नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को यही चाहिए कि उनका माइंड ठंडा रहे, जो वो कर रहे हैं उसमें 10 गुना ज़्यादा मज़ा आए। पेड़ों के पास जाएं तो और मज़ा बढ़े, पेड़ों से दूर जाएं तो मज़ा कम हो, पहाड़ों में जाएं तो मज़ा बढ़े। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों में जाते लोगों को गांजा चाहिए सालों को केमिकल ही। कहते हैं गांजा बहाना है, मीडियम है, इट्स अ मीडियम टू ट्रिगर द केमिकल इनसाइड द ब्रेन। अल्टीमेटली इट इज ऑल इनसाइड द ब्रेन ओनली। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कुछ टाइम बाद आपको ट्रिगर ही नहीं होता, तो आपको कहते गांजा चढ़ नहीं रहा है, शराब चढ़ नहीं रही, सिगरेट चढ़ नहीं रही, उसका रीज़न ही यही है। कि आपको उतनी वही क्वालिटी वही है, सब उतनी क्वांटिटी, मात्रा उतनी है, लेकिन काम करना बंद कर दिया। क्यों? टॉलरेंस लेवल है। तो इससे साबित हो गया कि आपके ब्रेन में जब तक केमिकल नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। पर आप जिस केमिकल के पीछे, वो क्रोध बढ़ाता है। चाहे कोई भी ड्रग हो, कुछ भी हो, आप ज़्यादा लोगे, इट्स ऑल। सो मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डू नॉट फॉलो दीज गुरुज, यू कैन फॉलो एट अ लेवल, बट अपने एक्सपीरियंस से जाओ। These people have not even seen the basic of the psychology. If you observe, you'll understand what I'm trying to talk about. So, अब हमने देख लिया कि ये केमिकल है और मेडिटेशन से अगर हम इसको रिलीज करना चाहें तो होता है। और हमारे बॉडी की जो स्टेट है, शरीर की जो स्टेट है, मन की जो स्टेट है, वो स्वीटनेस की तरफ चली जाती है। अभी हमारी जो स्टेट है वो एंगर की तरफ। यही 2 स्टेट है, इसके अलावा कोई स्टेट नहीं होती। बीच में भी होती है जहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाता रहे, मतलब स्वीटनेस की तरफ ज़्यादा रहे। किसी को सुन रहे हो, किसी की आवाज़ अच्छी लग रही है, मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, सर आपकी आवाज़ अच्छी, केमिकल के लिए, राइट। सो अब हमने केमिकल सफरिंग को सही किया अपने माइंड में, जो कि पूरे जीवन तक आपको करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हो। क्योंकि ब्रेन केमिकल पे चलता है, जैसे कि आपका शरीर खाने पे चलता है, वैसे शरीर जो ब्रेन का खाना है वो एक्चुअल खाना जो है वो सात्विक खाना खिलाना, उसको सात्विक केमिकल, राइट। सो अब प्रश्न ये आता है कि क्या केमिकल ही सब कुछ है या कुछ और भी है? क्योंकि बहुत से लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं जो सिर्फ मेडिटेशन करते रहते हैं। उनके अंदर गहन वासना है, गहन वासना है कुछ करने की, आईफोन खरीदने की, शो ऑफ करने की, अपने आप को बड़ा दिखाने की, सक्सेसफुल होने की, अपने योगा में आगे बढ़ने की, अगर योगा कर रहे हैं तो मेडिटेशन में ऊपर जाने की, गायन कर रहे हैं तो गायकी में अरिजीत सिंह बनने की। गहन में वासना छिपी हुई है। जब वो वासना वहां पे है तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगी और आपका पूरे पूरे केमिकल की दर्जियां उड़ जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि आपका कोई वासना पूरा नहीं हो रही है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग बोलते हैं उसको। इंटेलेक्ट एक्टिवेटेड है, इंटेलेक्ट विच इज कंप्राइज्ड ऑफ विचार। जब हम बोलते हैं थॉट तो वो इंटेलेक्ट भी है। तो थॉट एक्टिवेटेड है तो ब्रेन में केमिकल रिलीज भी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगी पड़ी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए, मुझे औरत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मैं मर रहा हूं। गहन में वासना है, होगा कुछ नहीं। अंदर ख्याली पुलाव बना रखे हैं कि ये कर जाऊंगा तो दुनिया मेरे को बहुत प्राउड करेगी। अरे तुम्हारे जैसे 50 आए चले गए मर के, सफल आदमी मर गया, असफल आदमी मर गया, कोई किसी की बात नहीं करता है। फालतू बातें मत करो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उससे कुछ नहीं होता है। तुम्हारे अंदर कंडीशनिंग डाल दी गई है। सोसाइटी में एक वैलिडेशन चाहिए। अबे क्या करेगा?
क्या करेगा अपने बाप के वैलिडेशन का तू, जो आपको सुख ही नहीं कर पा रही? तेरा बाप वैलिडेट करेगा पता कैसे? अब तूने ये कर लिया है, अब तू ये कर, ये वैलिडेशन है। स्पेशली जो मेरी फ्रेटर्निटी है, म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी, उनके अंदर तो ये बहुत भयंकर भरा हुआ है। उनके तो लॉजिक काम ही नहीं करता, ज़ीरो लॉजिक है, क्योंकि संगीतकार है, कलाकार के अंदर लॉजिक नहीं होता है। डॉक्टर्स के साथ मैं उठा बैठा हूँ, लॉयर्स के साथ मैं उठा बैठा हूँ, उनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इनकी कम्युनिटी में कोई यूनिटी नहीं है। दुनिया की सबसे घटिया जो कम्युनिटी है वो कलाकार की कम्युनिटी है, आर्टिस्ट कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि यूनिटी है ही नहीं। कभी आपने सुना किसी कलाकार ने धरना किया, पेट्रोल पंप पे स्ट्राइक मार दी, सीज कर दिया? हिंदू मुसलमान किसानों का सुना होगा, ओला वालों को सुना होगा, लॉयर्स का सुना होगा। गुजरात में कोई डॉक्टर बोलता है तो दिल्ली में आग लग जाती है। अभी देखो वो एक इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था डॉक्टर को, जो मिनिस्टर, गोवा का मिनिस्टर चिल्ला रहा था, सारे डॉक्टर्स उसके अगेंस्ट हो गए। यहाँ पे कुछ होगा? कुछ नहीं। दुनिया की सबसे घटिया जो फ्रेटर्निटी है वो कलाकार है। उसमें अंदर जो कलाकार है, अगर साला इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है और लोग मर रहे हैं और एक तरफ है उसको अरिजीत सिंह बनने का अवस्था मिल रही है, अवसर मिल रहा है, तो वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं। वो वॉर के टाइम में अपना करियर बनाएगा, क्योंकि कलाकार के लिए सिर्फ उसका जो कला है वही इंपॉर्टेंट है। कला यानी वासना, मुझे सिंगर बनना है, मुझे गाना गाना है, मुझे कंपोजिंग करनी है, मुझे लिरिक्स लिखनी है, मुझे ये करना, मेरा ये मैं उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। इतनी भयंकर है कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उसमें ये आदमी अपना गाना बना रहा होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। और जब इस कदर आपको मोहब्बत होती है किसी चीज़ से, तो आपके अंदर जलन आनी ही आनी, ईर्ष्या आनी आनी, और इसी वजह से कोई आगे बढ़ता है तो उसको वो पुल करना चाहता है नीचे। डॉक्टर्स में नहीं होता, लॉयर्स में नहीं होता, पायलट्स में नहीं होता ऐसा, वो अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे आदमी सोचता ही है कि चलो ये, पर ठीक है, ये तो अलग ही लेवल है। यहाँ पे तो हम मरेंगे मरेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। दूसरे को आगे देखने से मर रहा है, इतनी वासना भरी हुई। इससे बात करो स्पिरिचुअलिटी की, ये आदमी आपको सबसे पहले भगाएगा लात मार के। इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी से नफरत करता हूं। इतिहास गवाह है और गवाह ही रहेगा कि अगर मैंने कभी भी जिंदगी में किसी भी कलाकार की फाइनेंशियली हेल्प कर दी तो मेरा नाम पार्थ सिंह नहीं। क्योंकि अगर मैंने इनकी मदद करी और इनके पास 4 फॉलोअर्स आ गए, 4 पैसे आ गए, शोहरत आ गई, बरकत आ गई, तो ये दूसरे को मार डालेंगे, किसी और के अंदर इतना अत्याचार करेंगे, इतना उसका टॉर्चर करेंगे कि वो क्राइम में मैं शामिल हो जाऊंगा। इसलिए मैं उस क्राइम में शामिल नहीं होना चाहता। संगीतकार डिजर्व करता है, कलाकार डिजर्व करता है जॉब करना, स्ट्रगल करना, इसी लायक है ये। क्योंकि अगर इनको जरा सी भी सफलता मिलती है तो ये पागल हो जाते हैं, जैसे साला कोई खूंखार दाना बन जाता है। इतना गंदा है, और मैं 1000 बार देख चुका हूं। मुझे आज तक मेरे पास रिकॉर्ड है मेरा, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज तक एक भी कलाकार ऐसा नहीं मिला जो कलाकार मुझे लगे कि हाँ ये आदमी इंटेलेक्चुअल है, ये आदमी सही है। सबके अंदर यही कैटेगरी होती है। एक आदमी नहीं मिला, एक व्यक्ति नहीं मिले। मेरे खुद के गुरु ने मेरे को प्रभाकर होने से, मेरा 6 साल प्रभाकर कंप्लीट होने वाला था डिग्री, मेरे खुद के गुरु ने ऐसा कर दिया, बीच में पॉलिटिक्स कर दी, मेरा कंप्लीट ही नहीं होने दिया। वो बोला कि अगले साल करना, अगले साल करना, फिर अगले साल करना, ऐसे करते करते मेरे 3-4 साल निकाल दिए जलनखोरी के चक्कर में। मैं क्या बताऊं आपको, मेरे खुद के नाना ने, मेरे नाना संगीतकार हैं, मेरे खुद के नाना जलते हैं मेरे से, शर्म आनी चाहिए।
गाना गाता हूँ, पहले मैं गाना अच्छा नहीं गाता था, अब मैं गाना अच्छा गाता हूँ, मुंह बन जाता है। कहीं गाना गाने बैठ रहा हूँ, घर में कोई बोलता है गाना गाने के लिए, अगर वो आ जाते हैं तो मेरे को गाना ही नहीं गाने देते, उठा देते हैं मेरे को। एक गाना मैं गाता हूँ, 100 गाने वो गाते हैं। ये क्या है? तुम 80 साल के बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी कब्र के पास तुम्हारा चिता जलने वाली है, एक पैर कब्र में, तुमको गाना ही नहीं अभी तक तुमको निकल रहा तुम्हारे शरीर से। तो जब गुरु ने ऐसा किया, मेरे खुद के घर में ऐसा हो रखा है, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं आपको कि मैं बाहर क्या क्या हो गया मेरे साथ? किस तरीके से लोग इतने पागल हैं कला के चक्कर में कि मनुष्यता गई गधे के पिछवाड़े में। मनुष्यता है ही नहीं, सिर्फ वासना है। इतनी वासना, इतनी गंदी वासना कि साला एक डॉक्टर भी इतना नहीं पढ़ता होगा जितना कि इसका रात में सो नहीं पा रहा कलाकार। थोड़ा सा ऊपर उठेगा, नीचे वालों को गाली देने लगेगा। ये है कलाकार, सबको दिखाने लगेगा देख मैंने। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आदमी मर रहा होता है, 15-15, 20-20, 10-10 साल आदमी मरता है एक सफलता की बूंद पाने के लिए। तो जब ऐसे में सफलता आपको मिलती है तो आप अंदर से क्या हो जाओगे? ऑब्वियसली आपके अंदर घमंड आएगा, ऑब्वियसली आप दूसरों को डिप्रिशिएट करोगे, ऑब्वियसली आप डिग्रेड करोगे, डाउनग्रेड करोगे लोगों को। दुनिया की सबसे जो गंदी जात है वो कलाकार की जात है। मेरे घर में मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताया। अगर मैं अभी एग्जाम्पल, एक पॉडकास्ट सीरीज बन जाएगी सब पे, इतने एग्जाम्पल है मेरे पास। जलनखोरी में आदमी मरता है, मर जाए, लेकिन साला इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। गाना गा रहा है तो साला उसको बोलना ही बोलना है कि तू अच्छा नहीं गाता, मैं अच्छा गाता हूं। अंदर जैम पैड में घुसेगा तो क्या बताओ, कीबोर्डिस्ट से लड़ाई हो जा रही, गिटारिस्ट से गिटारिस्ट की लड़ाई हो जा रही, कहीं भाई मैं अच्छा बजाता हूं। अरे भाई बजा के दोनों क्या कर लोगे? शमशान की लाश हो। क्यों ये माइंड में तुम्हारे बैठा हुआ है कि तू अगर सिंगर है तो बहुत बड़ी तोप है? तू अरिजीत सिंह कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? तेरे माइंड में तोप है। सबकी लगी पड़ी है लाइफ में, जो आज चल रहा है वो कल मरेगा। सोनू निगम के साथ यही हुआ, पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे वो अपडेट देते रहते हैं सोनू निगम, जिससे हम रेलेवेंस बने रहें। अरे छोड़ो ना, राज तो कर लिया 15 साल, क्यों इतना? इसी को राजसिक बोलते हैं, राजसिक। मुझे नंबर 1 की रेस जहां भी है वो राजसिक है। मेरी कंपनी नंबर 1, मेरा प्रोडक्ट नंबर 1, मेरे इंडस्ट्री में मैं नंबर 1 हूँ, सिंगर नंबर 1 हूँ, मेरे से ऊपर कोई ना हो। और जब आदमी नंबर 1 होता है उसको एकदम से नंबर 10 हो जाता है वो, तो आदमी झेल नहीं पाता, क्योंकि वो वही उसको केंद्र बिंदु मान के बैठा। लाइफ ही वही है। बातें ऊपर से करते हैं ओशो की, बातें ऊपर से करते हैं कृष्णमूर्ति की, अंदर से वासना है। वासना के लिए आदमी कुछ भी कर सकते हैं लोग। अहम, मैं बातें करेंगे कृष्णमूर्ति की, कृष्णमूर्ति ये, कृष्णमूर्ति वो, ओशो ने ये कह दिया, ओशो ने ये कह दिया। अंदर उनको नंबर 1 बनने की। अरे तो नंबर 1 बनने की जब इतनी दौड़ लगी हुई है, इतनी मरे हुए नंबर 1, तो भाई मेरे, तो क्या आप अध्यात्म की बात कर रहे हो? इंटरव्यू आएगा, वहां पे बोलेंगे मैं कंटेंट हूं जो मैं हूं, जिस चीज को मैंने कर लिया मैं बहुत खुश हूं। अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटीज है, मुझे भी रेलेवेंट बनना है, मेरा गाना आना चाहिए, मुझे और रेलेवेंट बनना है, मुझे और रेलेवेंट बनना है। अरे तो क्या हो गया? क्यों इतना बड़ा बना के बैठे हुए हो ये सब चीजें मन में? सोसाइटी ने बना दिया है, तुम यही सोसाइटी के सोच से ही नहीं, तुम साला 60 साल 70 साल के हो गए, तुम सोसाइटी के सोच से ही नहीं निकल पा रहे हो। चलो एक 16 साल का लड़का है, उसने कुछ नहीं किया, मैं समझ सकता हूं। एक 18 साल का लड़का है, मैं समझ सकता हूं उसने, अरे तुमने तो कर लिया है, क्या हो गया? जीवन कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा भाई जीवन।
जिसने कुछ किया है वो भी शमशान की लाश है, जिसने कुछ नहीं किया वही शमशान की लाश है। अगर आपने कुछ किया है तो भी लोग आपको भूल जाएंगे, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो भी लोग आपको भूल जाएंगे। आपकी कोई महत्वता नहीं है इस जीवन में, आपके कर्म की कोई महत्वता नहीं है, आपके अस्तित्व की कोई महत्वता नहीं है। आप एक्चुअली में भिखारी हैं और भिखारी बन के ही जिए। और अगर इंस्ट्रूमेंट चलाना ही है तो गला मत चलाओ, डांस मत चलाओ, पैर हाथ मत चलाओ, चेहरा मत चलाओ, अभिनय मत चलाओ, एक्टिंग में चलाना मत सीखो। अगर तुमको एक्चुअली में कोई चीज़ उखाड़नी है तो ब्रेन को चलाओ। ब्रेन इज द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट, माइंड इज द बिगेस्ट, नॉट द वोकल कॉर्ड्स, नॉट द फीट्स, नॉट योर हैंड्स, नॉट योर फेस। The biggest thing to conquer, because everything has a loop, and that is why you go into cigarettes. That is why you go into alcohol after acting, after singing career, because everything is a loop. So if you want to conquer something, conquer the brain. But सर इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसकी कोई तवज्जो नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी में आप वासना जगत में अगर आप देखेंगे, यानी आप फेक यूनिवर्स में देखेंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस फ़र्क पड़ने से आपको कोई फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। 3 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बट ठीक है, चलो फेक यूनिवर्स में फ़र्क पड़ता है, रियल यूनिवर्स में क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी तब तक फ़र्क पड़ता है फेक यूनिवर्स जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप रेलेवेंट है, जब तक आप ट्रेंड में हैं, नंबर 1 है। जैसे ही आप नंबर 10 हुए हो, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपकी आइडेंटिटी छीन ली गई। देखो कैसे बोलते ना, कृष्णमूर्ति ने बोला था कि वी आर फ्रेगमेंट, एनालाइजर इज द फ्रेगमेंट, एनालाइजर इज द न्यू फ्रेगमेंट। आइडेंटिटी छीन ली, मैं नंबर 1 हूं। एक आइडेंटिटी थी, एक राजा है, उसके पास आइडेंटिटी है कि मैं औरंगाबाद का सबसे बड़ा राजा हूं, उसे छीन लिया वो एकदम से। उसके पास क्या रह गया? उसके अंदर तो वो कुछ अंदर में यही तो था, वो उसी को तो जानता था, कि वो उसी को तो मानता था, वहीं छीन लिया। इट्स लाइक कि किसी भारतीय नागरिक की सिटीजनशिप छीन ली, क्या हो जाएगा? अब भारतीय भी नहीं रहे, अले 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 अले, अरे अब पाकिस्तानी भी नहीं रहे, अरे अरे मेरा वतन, मेरा ये, मेरा वो। अच्छा चलो भारतीय दिया, अब मैं हिंदू हूँ। अच्छा चलो हिंदू दिया, अब मैं पांडे हूँ, अब मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा चलो ब्राह्मण दिया, अब मैं ये वाला ब्राह्मण हूँ। जितना आप देते जाओगे उतना और आदमी फ्रेगमेंटेड करता जाएगा। आज तक हिंदी के ऊपर कभी विवाद नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन गर्म हो रहे हैं लोगों के। तो हिंदी और कन्नड़ा और तमिल और मराठी में विवाद होने लगा कि मदर टंग हिंदी क्यों है, मराठी होनी चाहिए। अरे यार, आज तक विवाद नहीं हुआ, आज विवाद हो रहा है। क्यों? ब्रेन गर्म हो रहे हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे ब्रेन और गर्म होंगे। आइडेंटिटी आदमी, और जितना ब्रेन गर्म होता है उतना आदमी आइडेंटिटी को पकड़ता है, क्योंकि उसके पास वही है सिर्फ, जिससे वो छीन लो। ही इज नथिंग, सो ही फील्स वेरी इनसिक्योर, फियरफुल, लाइक अ कॉर्नर डॉग। और बातें करेंगे ऐसे ऐसे बैठ के बात करेंगे, ओशो ने ये कह दिया, अरे मैं तो ये ओशो, अरे वो कृष्णमूर्ति ने कह दिया, अरे माइनस द आइडेंटिटी, व्हाट आर यू? अरे नो नो नो, कैसे आइडेंटिटी कैसे दे? गिव मी द आइडेंटिटी। अरे कैसे दे दे आइडेंटिटी? नंबर 1 सिंगर था मैं। तो असली में अगर औकात जाननी है कि एक्चुअली में तुम क्या हो, तो वासना को जो छोड़ दे और मरने से पहले उसके अंदर 1 सेकंड के लिए भी ये निराशा ना हो कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। उससे पहले मैं तो 32 साल की उम्र में, मैं तो भाई 28-29 तक मार चुका था वासना। मेरे अंदर वासना नहीं है। अगर आज मैं मर जाऊं तो मुझे कोई 1% कोई वो नहीं है कि मुझे ये करना था। आई एम डन। जो चीज़ लोगों को 70-80 तक होती है वो भी नहीं होती, बट चलो 70-80 तक होती है, वो मैंने 30 साल में कर दिया। जवानी में ख़त्म कर दी वासना अपनी। अब बताओ क्या करोगे, क्या कंट्रोल करोगे? सिंगर नहीं बनाऊंगा, मत बनाओ।
रखो अपने पास, गधे के पिछवाड़े में डाल लो, सिंगर बनना है, एडवर्टाइजर नहीं बना मत बनाओ, गधे के पिछवाड़े में डाल लो, चूल्हे में डालो। मार्केटर नहीं बनना है मत डालो, सक्सेसफुल नहीं बनना मत डालो, ले लो चूल्हे में डालो, नहीं चाहिए तो क्या करोगे? कुछ नहीं। जो मैं हूं मैं पर्याप्त हूं, जो मैं हूं मैं वो जान चुका हूं, और जो मैंने जान लिया है अगर तुम जान जाओगे तो तुम भी राजा बन जाओगे। इस दुनिया में करने लायक कुछ भी नहीं है। ड्रॉप योर वेपन्स, अनआर्मर योर सूट। पिक्चर देखो, मूवी देखो, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो ब्रेन को। अपनी ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो उस पर काम करो, अच्छे से पकड़ो मत किसी चीज़ को, छोड़ना भी सीखो, जब चाहे तब छोड़ना सीखो। चक्कर क्या है, तुमने सिर्फ पकड़ रखा है, तुम एक बंदर की मुट्ठी बांध रखी है, बंदर की तरह हो तुमने सुराही में हाथ डाला है, अब मुट्ठी तुम खोल नहीं रहे हो। मुट्ठी खोल दो भैया, फिर डाल लेना दोबारा सुराही में 1 सेकंड बाद। खोल तो लो, बाहर तो निकलो, थोड़ा बाहर निकल के बिना सुराही के तो घूमो, सुराही के बाहर हाथ निकालो, देखो कैसा लगता है, फिर डाल लेना 2 मिनट बाद। क्या दिक्कत हो गई? छोड़ो तो नहीं, हमें मरने वाले थे, हमको और अच्छा सिंगर बनना था, हमको ये करना था, हमको वो करना था, हमको एक चीज़ रह गई, एक चीज़ रह गई, 2 चीज़ रह गई, ये रह गया, वो रह गया। अरे घोंचू, इसीलिए बोलते हैं जब लाश निकलती है तो प्रचार करते हैं हम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। लोग डरते हैं, अरे सब मत बोलो आप मर जाओगे। उनको यही नहीं पता, आई एम डाइंग एवरी डे, आई वॉज डेड फॉर ईयर्स बिफोर आई एक्चुअली डाई। जब मैं वास्तविक रूप पे मरा, मेरा शरीर मरा, उससे मैं 50 साल पहले ही मर चुका था। अब बताओ क्या करोगे? अब भगवान आके क्या करेंगे? क्या करेंगे भगवान आके? तुम्हारे रिश्ते लिए ले लो, तुम्हारे सपने लिए ले लो, तो मैं खुद ही आपको दे दिया हूं, आप क्या लोगे? तुम्हारे हाथ पैर लिए ले लो, हाथ पैर लोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और बताओ, अगर तुम मेरे हाथ पैर लोगे तो मेरी मौत मैं खुद कर लूंगा, आप क्या करोगे? आपको क्या लगता है मैं जीऊंगा किसी पर आश्रित होके? अगर मेरे दोनों हाथ पैर ले लोगे तो आपको क्या लगता है मैं किसी पे आश्रित होके जीऊंगा? अगर मुझे लगता है कि मैं आश्रित हूँ किसी पे और मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, पैसे नहीं हैं, तो आत्महत्या करने में मुझे समय नहीं लगेगा। कभी कभी आत्महत्या अच्छी होती है, लेकिन लोग जिए चले जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा को डायलिसिस चल रहा था पिछले 2 साल से, बहुत पैसा चला गया, करीबन 10-12 लाख रुपए चला गया। पापा तो गए, पैसा भी चला गया, छोड़ ही नहीं रहे। पहले ही छोड़ देते शरीर, जब किडनी फेल हो गई तो मरते क्यों नहीं हो? जी तो लिए 60-70 साल, क्या हो गया? ये सब बातें सोसाइटी में करने वाला नहीं है, लोग डर जाएंगे, लोगों के अंदर ऐसे ही फटी पड़ी लोग की और 4 हो जाएगी फटके। 10 लाख चले गए। ऐसे जीवन का क्या फायदा? क्या करोगे ऐसे जीवन? तम्बाकू पियोगे? तम्बाकू पीते थे रात में 3 बजे उठ के, क्या कर रहे हो ऐसे जीवन का? जीवन कोई बहुत स्वादिष्ट चीज नहीं है। मौत, और मौत मैं जब कहता हूं तो मैं शरीर की मौत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वासना की मौत की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं डाई एवरी डे, रोज मरो, हर चीज के लिए मर जाओ, एक एक आइडेंटिटी के लिए मरो। आज भारती के लिए मर जाओ, कल ब्राह्मण के लिए मर जाओ, परसों श्रीवास्तव के लिए मर जाओ, खाली हो जाओ।
और ऐसा व्यक्ति जब भारत पे अटैक होगा तो क्या वो भागेगा? नहीं, वो और अच्छे से लड़ पाएगा, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन डर रहा था, लेकिन अर्जुन को जब पता चला कि वो कुछ नहीं है, वो ये सब फालतू की चीज़ें छलावा है, तो अर्जुन अच्छे से लड़ पाया, अपने धर्म को निभा पाया। ये धर्म होता है। अपने ही सका बंधु को मार दिया जब कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया। तो जब मैं कह रहा हूं भारतीय होना छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत से भाग जाओ या भारत की हेल्प मत करो, और अच्छे भारतीय हो जाओगे तुम। अटैक होगा तो सबसे पहले तुम ही आगे खड़े होगे मरने के लिए या लड़ने के लिए। जिंदगी में स्वाद लाओ, केमिकल सफरिंग को समझो। सिर्फ केमिकल सफरिंग को खत्म मत करो, इंटेलेक्चुअल भी खत्म करो। धन्यवाद, टेक केयर।